नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसी से सारे के सारे बाकी त्योहारों की भी शुरुआत हो जाती है। वैसे तो ये माना जाता है कि कोई भी गिफ्ट आप अपनी बहन को दें या बहन अपने भाई के पास यहाँ पर कुछ लेकर जाए तो सब ठीक है, लेकिन सोने चांदी में जिस तरह की हमने तेज़ी आते हुए देखी है, जिस तरह की यहाँ पर बुलिशनेस है, जो कल्चरल इमोशनल अटैच करते हैं हम सोने चांदी के साथ, माना यह जा रहा है कि आज भी यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली है। ऑफकोर्स रक्षाबंधन के समय पर जो ग्रामेज है वो यहाँ पर कम मानी जाती है। जिन ज्वेलर से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि 5 से 7 ग्राम एज ऑफ नाउ टिकट साइज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो ये टिकट साइज बढ़ता है। ब्राइडल के लिए 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक भी ये शायद जाता है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो अब देखने को मिला है, आज का जो गिफ्टिंग का होता है वो ज़्यादातर यहाँ पर 5, 7, 8 ग्राम के बीच में रहता है। किस तरह के ट्रेंड्स लेकिन फिलहाल हैं, क्या कुछ नया है इस बार यहाँ पर त्योहारों में देखने के लिए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ पैन इंडिया से यहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री से यहाँ पर दिग्गज जुड़ रहे हैं। आभूषण इंडिया के डायरेक्टर स्नेहल सिंघानिया हमारे साथ हैं, डिवाइन सॉलिटेयर्स के फाउंडर एंड MD जिग्नेश मेहता, काशी ज्वेलर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर एंड सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल, क्लियरली अच्छी खासी खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। चांदी की बाइंग कैसी है राहुल? पहले तो आपसे वही जानना चाहेंगे रक्षाबंधन को लेकर और आगे फेस्टिविटीज की किस तरह की तैयारी है। जी, जैसे चांदी की रक्षाबंधन के टाइम पे फेस्टिविटी में बाइंग काफ़ी अच्छी चल रही है। सिल्वर ज्वेलरी में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है। बार्स एंड कॉइन्स से स्मॉलर डिनोमिनेशन में उसमें अच्छी बाइंग हो रही है। बट ओवरऑल देखने जाए इट इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड पर्टिकुलरली ये दिनों में इतनी ज़्यादा पिकअप करेगी। तो लास्ट लास्ट 1 वीक से सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी स्टेडी है और आज के दिनों में, आज लास्ट 2 दिन से हमें चांदी के सिल्वर बार्स एंड कॉइन्स में अच्छा अच्छा उठाव दिख रहा है। पर्टिकुलरली रक्षाबंधन की किस तरह की डिमांड है? सी ओवरऑल देखने जाए तो फेस्टिव सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एक रहता है और शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। बिकॉज इन स्पाइट ऑफ चांदी की प्राइसेस हाई हाई प्राइसेस पे ट्रेड कर रहे होने के बाद में भी चांदी में डिमांड काफी अच्छी स्ट्रांग चल रही है। सिल्वर की पूजा थाली बिक रही है, काफी सिल्वर की कॉइन्स बिक रहे हैं, सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड अच्छी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट हमारे आगे के आने फेस्टिव सीजन के लिए, बहुत अच्छा स्टार्ट है। और जैसे हमने लास्ट वीक देखा, जैसे वर्मा लक्ष्मी का फेस्टिवल भी था, उसमें भी साउथ में बैंगलोर में काफी अच्छा ऑफटेक था और सीजन काफी अच्छी गई है। ऑल राइट, तो खरीदारी यहाँ पर बाजार में अच्छे तरीके से लौटी है। प्राइसेस की अगर बात की जाए तो बढ़त जरूर है, लेकिन बढ़त हो उसके साथ ही यहाँ पर लोग खरीदारी भी शुरू करते हैं। स्पेशली जिस तरह की बुलिशनेस एज ऑफ नाउ मार्केट्स में देखने को मिल रही है, सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सोना चांदी जिस मर्जी फॉर्म में एज ऑफ नाउ लेना चाहते हैं। ये तो बात हुई यहाँ पर चांदी की, लेकिन स्नेहल आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ तक गोल्ड की बात है, यहाँ पर कैसी बाइंग है रक्षाबंधन के तौर पर भी, और आगे त्योहारों की किस तरह की तैयारी है? जी मनीषा जी, शुरुआत तो अच्छी हुई है। जैसे राहुल सर ने अभी बोला, चांदी में भी शुरुआत अच्छी हुई है, सोने में भी शुरुआत अच्छी हुई है और आगे त्योहार ही त्योहार है, फिर शादी की भी सीजन है, तो मार्केट अच्छा होना चाहिए। स्नेहल, आप किस तरह का टिकट साइज यहाँ पर देखते हैं, क्या खरीदारी हो रही है? क्योंकि आज का दिन बेसिकली गिफ्टिंग के तौर पर जाता है, तो माना जाता है कि बहुत बड़ा बड़ा सामान यहाँ पर लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी बाइंग है, आप कहेंगे 20, 25, 30 हजार जैसा, ऐसा इस तरह का टिकट साइज है? 30,000 के आसपास का टिकट साइज है। ओके, और क्या लोग ज्यादातर यहाँ पर ले रहे हैं? ब्रेसलेट्स भी ले रहे हैं और आजकल क्योंकि 9 कैरेट के गोल्ड भी ट्रेंड में है, लोग 9 कैरेट के भी ब्रेसलेट्स, चेन्स लिए जा रहे हैं। ऑल राइट, तो चेन्स एंड ब्रेसलेट्स यहाँ पर बाइंग है और जो टिकट साइज है वो 25-30 हजार के आसपास एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहा है, क्योंकि गिफ्टिंग का समय है फिलहाल। सेल्फ परचेजेस, ब्राइडल बाइंग अभी यहाँ पर आनी बाकी है। श्रेयांश, नमस्कार, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप कैसे देखते हैं त्योहारों की शुरुआत? नमस्कार मनीषा जी, तो बाइंग स्टार्ट हो गई है, आई एम हैप्पी टू शेयर। एंड अगर हम लोग अभी रक्षाबंधन की बात करें तो पिछले हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि रक्षाबंधन में बहुत सारी चांदी की राखियां बहुत बिकी हैं और ये बहुत 1100 रुपये से चालू हुई है एंड मैक्सिमम 5100 तक, 5100 तक मोस्टली ये प्राइस पॉइंट पे बिकी हैं, जो मैंने अपने शोरूम्स में ट्रेंड्स देखा है। साथ ही साथ अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी जो ईवल आई वाली राखियाँ होती हैं वो भी अच्छी बिक रही हैं। और उसके साथ साथ पीपल आर ऑल्सो नाउ इन्वेस्टिंग इनटू सिंपल डायमंड ज्वेलरी की राखियाँ, बिकॉज द न्यू ट्रेंड इज कि दे वांट टू गिव देयर ब्रदर्स
राखियाँ विच दे कैन वेयर एज ब्रेसलेट्स. सो राखी विच इज़ नॉट जस्ट राखी बट आगे वो एज अ सिंबल ऑफ लव फ्रॉम अ ब्रदर टू सिस्टर में ब्रेसलेट में कन्वर्ट हो और वो आगे जाके भी अगले भी कई महीनों में वो उसको पहने. तो वो भी मैंने चलन देखा है अभी काफ़ी ज्वेलरी फॉर्म में. ऑल राइट, राखीज एज ब्रेसलेट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा चला है. जी हाँ, वो चलन काफ़ी समय से यहाँ पर लगातार है सोने और चांदी में, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर अवेयरनेस बेहतर हुई है, लोग वो चीज़ लेना चाहते हैं जिसकी कीमत आगे जाकर सिर्फ बढ़े और एक दो दिन के लिए ना हो, आगे कई सही महीनों सालों तक वो चीज़ यहाँ पर पहनी जा सके. जिग्नेश जी, आपसे भी एक सेंस यहाँ पर लेना चाहेंगे कि रक्षाबंधन को लेकर यहाँ पर ज्वेलरी में अब किस तरह के ट्रेंड्स हैं. नमस्कार मनीषा जी. बेसिकली अगस्त का जो महीना है ना, वही बहुत इंटरेस्टिंग महीना है बिकॉज यहाँ से ये महीने से पूरा सीजन चालू हो जाता है एंड दैट गोज अप टिल फरवरी. और डायमंड ज्वेलरी आजकल जो है वो इंडिया में स्पेशली हमें लग रहा है कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिटीज में इतना ज़्यादा पॉपुलर होने लगे हैं और ज़्यादा लोग लेने लगे हैं. जो पहले खाली सुपर एचएनआईज अल्ट्रा एचएनआईज लेते थे, अभी इवन कॉमन मैन इज बाइंग डायमंड ज्वेलरी. और इंटरेस्टिंगली इट्स द मोस्ट एस्पिरेशनल प्रोडक्ट. तो आज बहन और भाई का भी जो संबंध है, तो आजकल की बहनें हैं, आजकल के भाई हैं, वो अपने रिश्तों को और ज़्यादा एस्पिरेशनल देखना चाहते हैं एंड डायमंड ज्वेलरी बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. उसमें भी मैं आपको खास एक चीज़ बताऊंगा कि ये लास्ट जो 2 साल के रक्षाबंधन बोलो या फेस्टिव सीजन बोलो, तो डायमंड के प्राइजेस हैव करेक्टेड. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जो हमने ऑलरेडी देखा है कि अभी वो अपसाइड चालू हो गया है और कंज्यूमर भी वो फील कर रहे हैं. और जो गोल्ड के प्राइस हो चुके हैं वर्सेस जो डायमंड के प्राइस है, तो आज की तारीख में डायमंड इज सडनली बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट एंड इवन मोर एक्सेसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स. तो वो हमको दिख रहा है कि डायमंड की ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा चलन चल रहा है. और ये महीने में हमारा खुद का एक अच्छा फेस्टिवल रहता है जो हम बोलते हैं द सॉलिटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो हर अगस्त को हम रखते हैं, स्पेशली रक्षाबंधन और अदर फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए. और ये साल में वी आर अप बाय ऑलमोस्ट 45 to 50% कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर. वाह, तो पिछले साल की कंपैरिजन में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और पिछले 6-8 महीनों में जिन लोगों ने नहीं खरीदा वो एब्सोल्युटली यहाँ पर आकर वेंजेंस बाइंग अप करते हुए नजर आए हैं. लेकिन जिग्नेश जी, जिस तरह से श्रेयांश हमें बता रहे थे कि चांदी और सोने की राखियां हैं, क्या उसमें डायमंड ने जगह पाई है उन ब्रेसलेट्स में? सो राखियां एकदम डायमंड से अभी भी ऐसा कोई खास नहीं बिकी है. बट एक जो संबंध रहता है, एक जैसे पेंडेंट्स रहते हैं, ब्रेसलेट्स रहते हैं, बिकॉज डायमंड इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. तो वो तो आई थिंक डायमंड इज मच मोर एस्पिरेशनल और मच मोर हायर इन द, मतलब ज्यादा टिकट साइज भी उसकी ज्यादा हो जाती है. जनरली हमारी टिकट साइज जैसे 1-1.25 लाख 1.5 लाख तक होती है, मगर नॉर्मल डायमंड ज्वेलरी 25-30 हजार के ऊपर से ही चालू हो जाती है. तो आई थिंक देयर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स जैसे पेंडेंट्स एंड इयरिंग्स है जो भाई बहन के संबंध में ज्यादा लोग एक्सचेंज करते हैं. तो 25-30 हजार वो एक सेंस यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आई है कि 25-30 हजार की गिफ्टिंग के आइटम्स. और जहां तक राखी की बात है, जैसे श्रेयांश जी हमें बता रहे थे, 1100 से 5100 तक की चांदी की राखियां यहाँ पर काफी बिकी हैं. तो क्लियरली गोल्ड, सिल्वर, इन सम सेंस डायमंड ने भी, क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल होता हुआ नजर आया है, अपनी जगह बनाई है यहाँ पर फेस्टिवल गिफ्टिंग के तौर पर भी. वेल, ब्रेक लें उससे पहले आप सभी से एक और चीज जानना चाहेंगे और वो है प्राइसेस की सेंस. आपके सामने चार्ट्स भी लेके आएंगे कि किस तरह से सोने और चांदी के प्राइसेस ने पिछली कई राखियों में यहाँ पर परफॉर्म किया है. अगर पिछली राखी की यहां पर बात की जाए तो सोने के प्राइसेस 1,04,000 के आसपास चल रहे थे. वो चार्ट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे. और आज की अगर बात की जाए तो हमने सोने के प्राइसेस ऑलमोस्ट 1,58,000 तक यहां पर आते हुए देखे हैं. वो प्राइसेस आपके सामने हैं. यहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ यहां पर सोने का सफर हमने बनता हुआ देखा है. परसेंटेज टर्म्स में किस तरह से गेन्स हमने यहां पर सोने के प्राइसेस में आता हुआ देखा है. तो पिछले साल के कंपैरिजन में क्लियरली 54% के गेन सोना आपको दिखा चुका है. लास्ट ईयर भी यहां पर 44% की तेजी के साथ सोने के प्राइसेस में काम हो रहा था. यानी कि अगर पिछले रक्षाबंधन में आपको सोना चांदी मिला है या आपने गिफ्ट किया है तो इतना अप्रिसिएशन ऑलरेडी हम यहां पर आता हुआ देख चुके हैं. अब यही चीज चांदी में भी लेकर आएंगे क्योंकि यहां तो प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आए हैं. पिछले साल की अगर बात की जाए तो 1,20,000 1,40,000 के आसपास चांदी चल रही थी, जो अब बढ़कर 2,40,000 2,45,000 के आसपास है. यानी कि मोर देन 100% के गेन्स हमने यहां पर चांदी के प्राइसेस में पिछले एक साल में आते हुए देखे हैं. तो क्लियरली काफी फायदे का सौदा है अगर आप रक्षाबंधन पे सोना चांदी पा रहे हैं या फिर किसी को अपने ही भाई बहन को गिफ्ट कर रहे हैं, तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब इसे देखा जा रहा है. आप श्रेयांश, आप कैसे देखते हैं, अगर आज किसी ने सोना चांदी खरीदा है या उसे गिफ्ट मिला है तो अगले साल किस तरह की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस कैसे रह सकते हैं?
सो मनीषा जी, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो प्रेशियस मेटल्स हैं हमारे लिए, जो हमेशा गोल्ड और सिल्वर को ही मेन माना जाता है, वो हमेशा से आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देंगे। लास्ट ईयर के अगर आपको पता ही है कि कितना इसी फेस्टिवल सीजन के बाद से कितनी तेजी दोनों ही धातुओं में, गोल्ड में और सिल्वर में हुई थी। तो आई अगेन एक्सपेक्ट कि एज इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द फेस्टिवल सीजन हम लोग को फिर से अपस्विंग मिलेगा प्राइस में, प्राइस बढ़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 30% का बाय ईयर एंड तक प्राइस में इंक्रीज होना चाहिए सिल्वर में। मुझे गोल्ड में भी कम से कम 15 से 18% का ग्रोथ दिख रही है प्राइसेस में। तो ऑब्वियसली अगर हम फेस्टिवल की बात करें और रक्षाबंधन इतना पावन पर्व है, तो इसमें भी अगर किसी भी ब्रदर या सिस्टर ने एक दूसरे को गोल्ड या सिल्वर दिया है तो दे शुड be very happy. I think by next year again they will see a great upswing in their value of whatever they have received or given. और एब्सोल्युटली आप और कुछ दें या ना दें, लें या ना लें, लेकिन सोना चांदी एब्सोल्युटली एक कल्चरल, एक सिंबॉलिक और साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब यहाँ पर उभरा है। जिन लोगों ने कई सालों तक सोने चांदी में यहाँ पर निवेश नहीं किया है एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो भी अब यहाँ पर करने लगे हैं। तो क्लियरली एक बुलिशनेस जो हमने इस कमोडिटी में आते हुए देखी है, उसका फायदा यहाँ पर सभी ने लिया है। आप कैसे देखेंगे राहुल, स्पेशली चांदी के प्राइसेस को? आप सोने में भी डील करते हैं, आपकी क्या सेंस है इस साल के अंत तक, अगली रक्षाबंधन तक कैसे रह सकते हैं प्राइसेस? इस लास्ट ईयर चांदी ने जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न दी है, जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन में जिन्होंने भी चांदी ली थी, जैसे रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, वो पीरियड में जिसने भी चांदी लिया था, दे उनके जो रिटर्न से मोर देन 100% रिटर्न देखने को मिले एक साल के अंदर। इस पीरियड के अंदर चांदी 4 लाख जाके नीचे भी आई है, और ओवरऑल देखने जाए तो नेट गेन करीब करीब 100% का नेट गेन है। सो नेक्स्ट ईयर आने वाले साल के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि चांदी आपको 100% रिटर्न दे सकती है, बट एनीवे बिटवीन 30 to 40% एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है नेक्स्ट ईयर पे। स्नेहल, आपकी क्या सेंस है, कैसे देखेंगे प्राइसेस आप यहाँ पर? मैम अभी जैसे जो प्राइजेस चल रहे हैं, आगे अगर मोर और लेस प्राइजेस यही रहेंगे और स्टेबल रहेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट और अच्छा हो। अभी शुरुआत अच्छी हुई, फिर और अच्छा हो जाए मार्केट। अब रेट्स ऊपर नीचे तो देखिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट मोटा मोटी यही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट जो खरीद रहे हैं उनको तो रेट ऊपर ही चाहिए, लेकिन आई गेस योर पॉइंट इज अबाउट वॉलिटिलिटी यहाँ पर, कि बहुत उठापटक अगर ना हो तो यहाँ पर बेहतर है। जिग्नेश जी, आप कैसे देखते हैं सोने और चांदी के प्राइसेस आगे जाते हुए? देखिए, कमोडिटीज तो अभी स्ट्रांग है, आगे जाके स्ट्रांग हो भी सकती है। मैं खाली इतना बताना चाहूँगा कि ये फेस्टिवल सीजन है, रिश्तों का सीजन है, जैसे रक्षाबंधन है और आगे जाके दिवाली भी आ रही है। तो ये सब फैमिली बॉन्डिंग्स है, रिश्तों का सीजन है। तो ये सब में प्रॉफिट तो इम्पोर्टेंट है ही है, मगर हर एक चीज़ प्रॉफिट के लिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट के लिए खाली नहीं देखनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट तो हमेशा दे ही सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। गोल्ड एंड सिल्वर को भी एक तरीके का इमोशनल बॉन्डिंग के हिसाब से देखना चाहिए, और डायमंड तो 101% एक इमोशनल बॉन्डिंग के हिसाब से देखना चाहिए। उसके अलावा उसमें प्रॉफिट हो जाए तो वो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है। All right, that is Jignesh ji selling a story and selling an emotion. We get that. हाँ, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो ऑफ कोर्स अपने सारे पैनल से यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या तैयारी है इस फेस्टिवल सीजन को लेकर। प्राइसेस वॉलेटाइल है, सेफ हेवन बाइंग है, इन्वेस्टमेंट बाइंग अच्छी खासी है, लेकिन किस तरह से वो इस फेस्टिवल सीजन को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर त्योहारों की सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे जाकर अगले हफ्ते, अगले महीने में यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी है, फिर गणपति है, और उसके बाद तो पूरा तांता लग जाता है यहाँ पर त्योहारों का, अंटिल धनतेरस, दिवाली, और उसके बाद शादियों का सीजन, फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, और फिर शादियों का सीजन फरवरी मार्च तक। तो ये नॉन स्टॉप यहाँ पर अब खरीदारी देखने को मिलने वाली है। जिग्नेश जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, और डायमंड्स का जिस तरह का पैशन है आपका, आपको क्या लगता है कैसी बाइंग रहेगी इस बार? क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी काफी बेहतर होती हुई नजर आई है। एकदम बिल्कुल ठीक बोला मनीषा जी आपने। हमें ऑलरेडी उसके साइंस दिख रहे हैं कि ये साल डायमंड ज्वेलरी विल बिकम वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, काफ़ी अच्छे से आगे जाए ऐसा दिख रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सडनली डायमंड का जो प्राइसिंग है वो एकदम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गया है, और आगे चल के अभी सबको समझ में आ रहा है कि डायमंड के प्राइसेस और ज़्यादा गिर सके ऐसा कोई शक्यता है ही नहीं। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, बीइंग इन द डायमंड इंडस्ट्री, कि अभी डायमंड के प्राइसेस काफ़ी हद तक लोअर साइड पे आ गए हैं। लगभग अंदाज से आप समझ सकते हो कि 25 से 30% घटे हुए हैं फ्रॉम द पीक।
और अभी आगे जाके ऊपर ही जाने का दिख रहा है। और उसमें जबकि त्योहार आ रहे हैं और इतने सारे इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं, फैमिली डेज आ रहे हैं, तो सबको डायमंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है एक्सचेंज करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, अपने संबंध को दिखाने के लिए। तो अगर आप संबंध को वैल्यू कर रहे हो तो डायमंड ज्वेलरी बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो आजकल अभी अक्रॉस इंडिया लोग गिफ्टिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप अपने संबंधों को वैल्यू कर रहे हो तो आपको डायमंड लेना ही पड़ेगा। श्रेयांश, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने प्रीटी मच यही कहा था कि स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड्स परहैप्स यहाँ पर काफी हद तक ओवरऑल ज्वेलरी बाइंग को बीट करते हुए दिखेंगे। मैं जिग्नेश जी से इस बारे में एग्री करता हूं कि डायमंड हैव ऑलरेडी बॉटम्ड आउट, और आगे मुझे भी ये पर्सनली लगता है कि डायमंड का प्राइस और बढ़ता ही चला जाएगा। इनफैक्ट मैंने ये नोटिस पर्सनली भी किया है कि ओवर द लास्ट 6 मंथ्स डायमंड ज्वेलरी के सेल्स बढ़े हैं। और वो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे चर्चा में बताया था कि क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अगर एक डायमंड ज्वेलरी आप लेते हैं तो उसमें गोल्ड कंटेंट 50% के ऊपर होती है, स्पेशली अगर हम 18 कैरेट ज्वेलरी की बात करें, डायमंड ज्वेलरी की। और 14 कैरेट में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ऑलमोस्ट 47, 48, 50% जैसी वैल्यू हो रही, तो देयर इज नेवर एनी रिस्क। प्लस डायमंड ज्वेलरी में बिकॉज द प्राइसेस आर स्टेबल, आई फील ऑल्सो दैट द प्राइस विल ओनली गो अप एंड दे आर ग्रेट गिफ्ट आइटम्स। प्लस जो हमारा शिवाय काशी ब्रांड है उसमें हम लोग तो डायमंड ज्वेलरी 7,000 रुपये से चालू कर देते हैं। तो जब वो इतने अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको डायमंड ज्वेलरी मिल रही है तो आई थिंक इट्स ए विन विन फॉर ऑल द कस्टमर्स ऑल्सो एंड विद वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजिंग इन टाइम। और इस बार श्रेयांश नया क्या करने की कोशिश है इस फेस्टिवल सीजन में? तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि जो दूसरी अब 14 कैरेट एज ए डायमंड ज्वेलरी इज ए वेरी एक्सेप्टेड कैटेगरी ऑल अक्रॉस इंडिया। पहले सिर्फ ये कुछ ही नॉर्थ के कुछ सिटीज में एक्सेप्टेड थी, अब मैं देख रहा हूँ इंडिया भर में 14 कैरेट की डायमंड ज्वेलरी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो गई है। और धीमे धीमे 9 कैरेट की भी डायमंड ज्वेलरी का प्रचलन में देख रहा हूँ टाइम टू टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली एज द गोल्ड प्राइस, इफ द गोल्ड प्राइस अगेन गो अप द सेम ट्रैजेक्टरी जो लास्ट ईयर हुए थे, तो अब ये मान के चलेगा कि आपको 14 कैरेट में और 9 कैरेट की डायमंड ज्वेलरी और दिखाई देगी। और वो कस्टमर के लिए एक अच्छा विकल्प होगा खरीदारी करने के लिए, बिकॉज उसमें भी गोल्ड की वैल्यू बरकरार रहेगी। और डायमंड इज ऑलवेज स्टेबिलिटी एंड द प्राइस विल कीप गोइंग अप आल्सो इन दैट। ऑलराइट, तो डायमंड के प्राइसेस में एक बॉटमिंग आउट होते हुए हमने देखी है, अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर है, और जिस तरह से सोने के प्राइसेस ऊपर गए हैं, एक झुकाव और एक इन एनी केस एक एस्पिरेशनल वैल्यू डायमंड की हमेशा रही है, तो वो हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। राहुल, आप क्या देखते हैं इस त्योहार सीजन में और आप क्या स्पेशल कर रहे हैं इस बार? ये फेस्टिव सीजन में इस बार हम लोग ने सिल्वर में काफी अच्छा ऑफरिंग देखा है, और फेस्टिव सीजन में सिल्वर गिफ्टिंग की डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रही है हमें आगे जाके। तो जिस हिसाब से चांदी के प्राइसेस चल रहे हैं उसमें इनोवेटिव सिल्वर के गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स हम लोग काफी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनका जैसे हम लोग ने रक्षाबंधन के त्यौहार के टाइम पे देखा तो उसका ऑफटेक भी अच्छा था और रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला ओवरऑल। मगर ये जो से ये दिवाली का जो सीजन आ रहा है, आगे नवरात्रि आ रही है, आगे जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी में हमने इस बार खास ये देखा है कि चांदी के जो झूले हैं बड़े वाले, वो इस बार उसकी बिक्री काफी कम हुई है। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो लाइट वेट और स्मॉलर प्रोडक्ट्स पे काफी झुकाव है, और ये कंटिन्यू है आगे वाले फेस्टिव सीजन में। जैसे शादी ब्याह की सीजन चालू होगी तो उसमें तो जो बड़ी आइटम बिकने हैं, जो चांदी के डिनर सेट, बॉक्सेस बिकने, वो तो रेगुलरली कंटिन्यू होंगे। एक और काफी अच्छा ट्रेंड हमें जो देखने को मिला है, चांदी की ज्वेलरी के अंदर जो हम लोग वेडिंग बेस्ड जो ज्वेलरी बना रहे हैं उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस हाई है, तो उसके लेते हुए चांदी की जो ब्राइडल ज्वेलरी है वो काफी इसकी डिमांड स्ट्रांग है, और लोग काफी त्योहारों ओकेजन पे सिल्वर की ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं। और जैसे चांदी आजकल वेडिंग भी देखने जाए तो आउट स्टेशन वेडिंग हो गई, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, तो उनको ये सिल्वर की ज्वेलरी कैरी करने में इजी होता है, क्योंकि आज की रेट में जो ज्वेलरी की अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो दैट इज एज गुड एज गोल्ड ज्वेलरी इन द मार्केट। सो एक ज्वेलरी का काफी अच्छा ट्रेंड हमें देखने लग रहा है आज के टाइम में। वेल, ऑलमोस्ट ऐसा साउंड करने लगा है कि इंडियंस को यहाँ पर खरीदने का मौका चाहिए, रक्षाबंधन की राखी से लेकर जन्माष्टमी के झूले तक, और गणपति एंड लक्ष्मी की पिक्चर्स एंड धनतेरस एंड दिवाली और फिर शादी, यानी कि सोने चांदी की खरीदारी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लगती है विद डायमंड स्टडेड इन देयर ऑफ कोर्स। एक फाइनल सवाल स्नेहल आपसे, आपकी क्या तैयारी है फ्रॉम आभूषण इस बार इस फेस्टिवल सीजन और दिवाली के लिए? तो मैम, हम हर साल एक एग्जीबिशन रखते हैं अपने स्टोर में, जिसमें हम हर तरह के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, चांदी, गोल्ड, डायमंड, एंटीक, हर तरह के ज्वेलरी में। एंड हम लोग इंस्टेड ऑफ प्राइस वॉर्स पे नहीं जाके हम हर खरीदारी पे कस्टमर को कुछ गिफ्ट देने पे बिलीव करते हैं।
कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सिर्फ प्राइस पे नहीं फोकस करके हमें और सर्विसेज बढ़ानी चाहिए। रिपेयर सर्विसेज हो गई, एड ऑन सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, तो ये सब पे हमारा ज़्यादा अभी फोकस है। Point taken. तो वेल एब्सोल्युटली कस्टमर सर्विसेज, कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस, ये एक और चीज़ है, एडेड चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते भी रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टेप है जो ऑफ कोर्स हमने फ्रॉम द सेगमेंट, फ्रॉम द इंडस्ट्री आता हुआ यहाँ पर देखा भी है। लेकिन क्लियरली त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, बाइंग अच्छी है, नए यहाँ पर लॉन्चेस किए जा रहे हैं, प्राइसेस एज ऑफ नाउ अच्छे हैं, मार्केट्स को लगता है आगे जाकर और भी बढ़ सकते हैं, डिज़ाइंस बेहतरीन हैं और सब तरह की सर्विसेज भी हैं। तो आशा यही है कि आप सभी के लिए ये फेस्टिवल सीज़न काफ़ी बेहतरीन हो, ज़ोर शोर से सेल्स हो और कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी नई नई चीज़ें भी पाएँ। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।